अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सबों के बखैर आफियत। नाज़रीन, दो तीन चीज़ें हैं जिनके हवाले से आज हम गुफ्तगू करेंगे। पहला तो अफ़गान और पाकिस्तान की वॉर के अंदर आपने देखा कि बहुत सारी सोशल मीडिया के ऊपर वीडियोज़ ऐसी गर्दिश कर रही हैं जिसमें अफ़गान फोर्सेस की जानब से ऐसे लोग जिनको वर्दियाँ पाकिस्तान फ़ौज की पहना के, पाकिस्तानी फ़ौज की उनको वर्दियाँ पहना के जो है उनकी तजलील कर रहे हैं और ये शो कर रहे हैं कि उन्होंने पाकिस्तानी और स्पेशली पंजाबी फ़ौजी जो हैं उनको पकड़ा है और उनकी तजलील कर रहे हैं, उनको मार रहे हैं। झूठा खून और रेड कलर की इंक जो है उनके चेहरे पे लगा के, हाथों पे लगा के ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान फोर्सेस के ऊपर बड़ा जुल्म कर रहे हैं। लेकिन ये प्रोपेगेंडा, जो फेक प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया के ऊपर किया जा रहा है, ये बेनकाब हो गया है। वो किस तरह से, आगे चल के आपको बताएंगे। और इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि साद रिजवी साहब काफ़ी मुश्किल में हैं इस वक्त और ये हुकूमत की जानब से आज खास तौर पे फैसला किया गया कि दफ़ा 144 तो पंजाब के अंदर नाफिज है, लेकिन इसके साथ साथ कहीं पे भी किसी जलसे जुलूस या रोड के ऊपर आके किसी किस्म की भी हंगामा राई या फिर एहतजाज की इजाज़त नहीं दी जाएगी। और उनकी तंजीम है, इसके हवाले से क्रैकडाउन भी शुरू कर दिया गया है और क्रैकडाउन के अंदर बहुत सारे शहरों से मुख्तलिफ किस्म के कारकुनान को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। और आगे क्या होने जा रहा है इसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे। और आपको ये भी बता दें कि रजब भट्ट जो हैं वो काफ़ी मुश्किल में है और फाइनेंशियली काफ़ी परेशान हो चुके हैं। वो क्यों? क्योंकि एनसीसीआईए की जानब से उनके जो बैंक अकाउंट्स हैं उनको मुंजमद कर दिया गया है। इन तीनों चीज़ों के हवाले से गुफ्तगू करेंगे, लेकिन गुफ्तगू करने से पहले जितने भी लोग इस वक्त हमें सुन रहे हैं, मैं उनसे लाजमी तौर पर दरख्वास्त करना चाहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियोज़ पसंद आती हैं तो उनको लाइक और शेयर भी करें। तो आगे बढ़ते हैं नाज़रीन, आपको मैं बताता चलूँ कि सबसे पहले तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो जंग हुई, इसके अंदर हमने देखा कि नेगेटिव प्रोपेगेंडा जो है वो अफगान फोर्सेस की जानब से किया जा रहा है। ये नेगेटिव प्रोपेगेंडा है क्या? जहां पे इंडिया की जानब से बहुत सारे चैनल्स के ऊपर चलाया जा रहा था कि पाकिस्तान की बहुत सारी चौकियां जो है वो फतह हो चुकी हैं, वहीं पे अब अफगान फोर्सेस की जानब से, जो कि उनको चीजें आती भी नहीं थी, अब इसमें भी मैं लाजमी तौर पर यहां पर कहूंगा कि कोई इंडिया प्रॉक्सी वॉर जिस तरह से कर रहा है पाकिस्तान के साथ अफगान फोर्सेस के थ्रू, अब ये वाला जो सोशल मीडिया का प्रोपेगेंडा है इसमें भी किसी ना किसी तरह इंडिया का हाथ लाजमी तौर पे मुलव्वस होगा, क्योंकि इन चीज़ों का अफगानियों को तो पता ही नहीं था जो अब वो कर रहे हैं। अब वीडियो बनाई जाती हैं, अफगान फोर्सेस के कुछ लोग होते हैं, हंसते हंसते आते हैं, जैसे पाकिस्तानी फौजी पकड़ा है उसको तजलील करने की कोशिश करते हैं और उसको पूछते हैं कि तुम कहाँ से हो, क्या करते हो, तो वो अफगानी लैंग्वेज के अंदर बताने की कोशिश करता है कि मैं पंजाबी फौजी हूँ। तो भाई, आप लैंग्वेज, जो पंजाबियों की लैंग्वेज होती है ना, आप उससे अंदाज़ा बखूबी लगा सकते हैं कि ये शख्स जो पकड़ा गया है ये पंजाबी है भी या नहीं। नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है, जो कि मेरा ख्याल आप लोगों के अंदर नहीं है। अब वो पंजाबी है, अगर उसने बताना है तो वो ऐसे बताएगा ना, हाँ भाई मैं पंजाबी हाँ, हाँ जी भाईजान मैं पंजाबी है या पंजाबी फौजी हैं। उसके एक्सेंट से, उसके लहजे से, उसके बोलने के स्टाइल से पता चल जाता है कि वो पंजाबी है कि नहीं। अब वो अफगानियों के लहजे के अंदर बता रहा है कि मैं पंजाबी फौजी हूँ, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, ये करता हूँ, और हमारे फौजी तो इस तरह के है ही नहीं। देखा है कितना पेट निकाला हुआ है उस फौजी को, जिसको जाली फौजी को आपने वर्दी पाकिस्तानी फौज की पहना के उसकी तजलील करने की कोशिश की है और सोशल मीडिया पे ये शो करने की कोशिश की है जैसे अफगान फोर्सेस जो हैं वो इस वक्त पाकिस्तान फोर्सेस के ऊपर हावी हैं। अगर इतने ही आप हावी होते तो अपनी पोस्टें तबाह करवा के आप भाग चुके हैं वहां से, और झूठा प्रोपेगेंडा अब आके सोशल मीडिया के ऊपर कर रहे हैं। ऊपर से बहुत सारे लोगों की जानब से ये भी बताने की कोशिश की जा रही है कि जनाब हमारा इंटरनेट स्लो है। भाई पूरे अफगानिस्तान के अंदर इंटरनेट स्लो है, पूरे अफगानिस्तान के अंदर आपकी वीडियो अपलोड नहीं हो रही, और इस कदर आप घटियापन पे उतर आए हैं कि नेगेटिव वीडियोस जो है वो बना के आप सोशल मीडिया के ऊपर वायरल कर रहे हैं। इन तमाम तर चीजों को देखते हुए यूं महसूस होता है कि अफगान फोर्सेस जो हैं वो सठिया गई हैं। उनको पता है कि अब दुनिया के सामने किस तरह से मुंह दिखाएंगे कि इतनी चौकियां पाकिस्तान फोर्सेस से हमने फतह करवा ली, तो आपको इसको किस तरह से टैकल किया जाए। तो मेरा ख्याल है कि इसको टैकल करने के लिए ये जो मशवरा दिया गया है ना, इसमें भी मशवरा जिसने दिया है उसने मुकम्मल तौर पे इनको नहीं बताया कि अगर वीडियो झूठी बनानी भी है, किसी तरह से पाकिस्तान फोर्सेस के खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा करना भी है, तो उसके लिए किस तरह से इसको किया जाए जो असल लगे। आपने तो नकल भी असल तरीके से नहीं मारी, तो जंग किस तरह से असल तरीके से जीतेंगे। तो एक अच्छा, बहुत सारी वीडियोस तो ऐसी हैं जिनकी मैं फुटेजेस भी लाजमी तौर पे आपके साथ शेयर करूंगा। आप उस चैनल को जाके देखें, फेसबुक के ऊपर भरमार है उसकी, यूट्यूब के ऊपर आप देख सकते हैं। वो वीडियो निकाल के देखेंगे आम तौर पे, मतलब आप वो वीडियो देखेंगे उसमें ब्लास्ट हो रहे हैं, काले धुएं जो है हवा में उठ रहे हैं और वो साफ पता चल रहा है एआई जनरेटेड वीडियोस हैं।
अगर आपने एआई जनरेटेड वीडियोस भी यूज करनी है तो आपको कोई शख्स अच्छे टूल्स ही बता देता कि कौन सी ऐसी एआई जनरेटेड वीडियोस हैं जिससे आप लोगों को यह बता सकें कि ये असल की तरह है और असल ब्लास्ट हो रहे हैं। इस तरह के भी टूल्स हैं, मैं आपको बता देता हूं, आप उनको इस्तेमाल करेंगे तब भी पकड़े जाएंगे। लेकिन फिर वही बात कि नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। इतने घटिया किस्म के टूल्स आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के यूज किए हैं कि एक बच्चा भी उन वीडियोस को देख के बता सकता है कि ये सारे धमाके जो किए जा रहे हैं, जो बारूदी आप जंग लगी हुई दिखा रहे हैं, ये सारी एआई जनरेटेड वीडियोस हैं। तो उनसे पाकिस्तान की आवाम बड़ी समझदार है, उनको पता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। आप जिस तरह का मर्जी मनफी प्रोपेगेंडा करें, आप दुनिया के अंदर भी अपनी इंसल्ट करवा रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर भी करवा रहे हैं, एआई जनरेटेड वीडियोस बना के जंग की लगा रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं हम जीत रहे हैं। ऐसे नहीं चलता भाई। असल मैदान जंग जो होता है ना, उसमें जुर्रत और बहादुरी के साथ मुकाबला करना पड़ता है, जो कि मेरा ख्याल है आपसे अभी नहीं किया जा रहा। और आने वाले दिनों के अंदर जो पाकिस्तान की तरफ से लाएअमल बताया गया है ना, यानी आपकी कोर्ट के अंदर बाल छोड़ दिया है कि आप इसको बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं, हम फिर भरपूर ताकत के साथ उसका जवाब देंगे। अगर इसे रोकना चाहते हैं तो हम अमन पसंद लोग हैं, अमन और मोहब्बत का आपको पैगाम आएगा, बशर्ते कि आपकी जानब से साफ दिल के साथ सीज फायर किया जाए। और अफगानियों की जानब से जो स्ट्रेटजी अब पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से बनाएगी बड़ी क्लियर है और साफ तौर पे कह दिया गया है, अगर किसी भी पाकिस्तानी ने, चाहे वो पंजाब का हो या किसी भी जगह का रहायशी हो, किसी भी अफगानी को जो कि महाजर है और यहाँ पे आके कारोबार कर रहा है, यहाँ पे आके रहाइश उसने इख्तियार की है, उसे किराए पे दिया जाता है मकान या फिर उसे सेल किया जाता है, तो उस शख्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी जो कि इस तमाम तर चीज़ों के अंदर मुलव्वस पाया जाएगा। और मीडिया के ऊपर बड़े क्लियर अंदाज में तलाल चौधरी साहब ने जो है वो आके बता दिया है। तो इसलिए जितने भी लोग इस वक्त हमें सुन रहे हैं वो इस चीज़ को मलूज़े खातर रखें कि कोई भी शख्स आके आपसे कोई किराए पे मकान मांगता है, कोई दुकान मांगता है, कारोबार के लिए कोई जगह मांगता है, तो इस चीज़ को नोट लाजमी तौर पर कर लीजिएगा कि उसकी शहरियत जो है वो पाकिस्तान की हो, किसी दूसरे मुल्क से, खास तौर पर अफगानिस्तान से उसका रिलेशन जो है वो ना हो। अगर अफगानिस्तान से रिलेटेड महाजर होगा वो पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो इस कार्रवाई से बचने के लिए तमाम तर अपनी जो कागजी कार्रवाई होगी, जो कानूनी तौर पे ठीक हो, उसको लाजमी तौर पे पूरा कर लीजिएगा। और बहुत सारे शहरों से अफगान मुहाजिरीन को अब निकालने की भी पाकिस्तान फोर्सेज और सिक्योरिटी एजेंसीज की जानब से अब कोशिश की जा रही है और बहुत सारे मुहाजिरीन को पिक करके निकाला भी जा रहा है। इस पे पेशावर के अंदर अफगान मुहाजिरीन जो है उनके तरफ से एक खास तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई और उन्होंने अब ये कहना शुरू कर दिया है कि ये मामला जो है मोहब्बत और प्यार से निबटना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे हैं पाकिस्तान के अंदर जिनमें अफगान मुहाजिरीन के करोड़ों रुपए, अरबों रुपए जो हैं वो लगे हुए हैं। अगर उनको निकाला जाता है तो वो तमाम तर बिजनेस जो है वो ठप हो जाएगा और अफगानियों को लाखों करोड़ों का नहीं बल्कि अरबों रुपए का नुकसान होगा। तो ये तमाम तर चीजें जंग शुरू करने से पहले आपको सोचनी चाहिए थी ना। पाकिस्तान हर तरह का आपको फैसिलिटेट करता है, आपको रहने की जगह देता है, कारोबार करने को देता है, आपके लाइफस्टाइल को इंप्रूव करने की कोशिश करता है। तो इन तमाम तर चीजों को मद्देनजर रखते हुए भी आपकी तरफ से प्रॉक्सी वॉर इंडिया की हक में जो है वो लड़ी जाए, और तो ये तो फिर पाकिस्तान को किसी भी तरफ से काबिल कबूल नहीं होगा। पाकिस्तान तो फिर उस पर रिएक्ट करेगा। आप खारजियों को, दहशतगर्दों को अगर पनाह देते हैं अफगानिस्तान के अंदर, वो आके पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की कार्रवाइयां करते हैं, तो आपको चाहिए था कि अपनी सरहदें उनके लिए ना खोलें और उनका कला कमा उसी जगह पे करें, उनको रोका जाए। और अगर आप चाहें तो उनको रोक भी सकते हैं, लेकिन इन तमाम तर प्रॉक्सी वॉर के अंदर आप खुद अगर मुलव्वस हो जाएं, काबिल एतराज हो जाएगी। तो मेरा ख्याल है इन तमाम तर चीज़ों से आपको जितना हो सके बचना चाहिए था। अलबत्ता आने वाले दिनों में अब जो 48 घंटे के लिए जंग को रोका गया, ये दोबारा शुरू होगी या नहीं होगी ये तो नहीं पता, लेकिन जो ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट है उसे तो रोक दिया गया है। फेक प्रोपेगेंडा से बचें। और जितने भी इस वक्त हमें पाकिस्तान के मुस्लिम भाई सुन रहे हैं, तो उनसे भी मैं लाजमी तौर पे कहना चाहूँगा, किसी भी वीडियो को सच तस्लीम करने से पहले उनके फैक्ट्स को और फिगर्स को उसको जानने की कोशिश कीजिएगा कि क्या वो वीडियो सच्ची है भी या नहीं, क्योंकि इन दिनों के अंदर खास तौर पर इंडिया के अंदर भी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है फेक वीडियोज़ का, और अफगानिस्तान के अंदर भी किया जा रहा है, इसलिए फेक वीडियो से बचें। आगे बढ़ते हैं जी। साद रिजवी के हवाले से हमने आपको बताया कि अभी तक वो पंजाब पुलिस की पकड़ में नहीं आया। अलबत्ता पंजाब पुलिस की जानिब से जो पेपर्स पब्लिश किए गए थे उस हवाले से, उन तमाम तर सामान के हवाले से जो कि साद रिजवी साहब के घर से बरामद किया गया था, और कहा जा रहा था कि लाखों नहीं बल्कि करोड़ों का सामान है, जिसके अंदर कई तोले सोना
तकरीबन 2 किलो के करीब सोना जो है वो मौजूद था, चांदी था, मुख्तलिफ मुल्कों की करेंसी थी, पाकिस्तानी करेंसी भी करोड़ों रुपए के अंदर मौजूद थी, वो तमाम तर बरामद हुई है। अब ये सवाल जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर पैदा हो रहा है कि आखिरकार इनके कौन से ऐसे बिजनेसेस हैं जिनके जरिए इतने करोड़ों रुपए जो हैं वो कमाए जा रहे हैं, कौन सी ऐसी नजर न्याज है जो इनको मिल रही हैं, वॉचेस जो हैं बड़ी एक्सपेंसिव किस्म की मिल रही हैं। इसके ऊपर सवालात जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर उठ रहे हैं। अलबत्ता ये जब इंक्वायरी होगी मुकम्मल तभी पता चलेगा ये तमाम तर चीज़ें कहाँ से आई और ये फंडिंग जो है वो किस जगह से होती है, ये तो इंक्वायरी के अंदर पता चलेगी। लेकिन ये इंक्वायरी तब ही ज़्यादातर कंडक्ट की जाएगी जब साद रिजवी साहब को पकड़ा जाएगा। ये भी सुनने में आ रहा था सोशल मीडिया के ऊपर, बहुत सारी बाज़ गश्तें जो है वो सुनने में आ रही थी कि बहुत सारे जो एहलकार हैं उस तहरीक के अंदर जो एहतजाज किया जा रहा था उसके अंदर गजा के हवाले से, उसमें फायरिंग के जरिए जो है वो जख्मी हुए थे और कुछ का कहा जा रहा था जाँ बहक भी हुए थे। और साद रिजवी और अंस रिजवी के हवाले से भी बहुत सारी खबरें सोशल मीडिया के ऊपर सुनने को मिली थी। अलबत्ता अब तक पंजाब पुलिस की जानिब से अभी तक किसी हलाकत की तस्दीक नहीं की गई। उनका कहना है कि अगर साद रिजवी साथ जख्मी भी हैं तो वो पंजाब पुलिस के साथ रब्ता करें, हम उनका इलाज मुआवजा करवाएंगे। आज क्योंकि जुमा है और जुमे के अंदर ये कहा जा रहा था कि एहतजाज की कॉल थी और दफ़ा 144 नाफिज है और ये ख़ास तौर पे तनबीह जो है पंजाब पुलिस की जानिब से की गई कि अगर लोग इकट्ठे होते हैं, एहतजाज करने की कोशिश करते हैं, अमन अमान की सूरत हाल को बिगाड़ा जाता है, रोड्स को ब्लॉक किया जाता है, तो कानून के मुताबिक उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। अलबत्ता किसी भी शख्स को इस तरह की गैर कानूनी हरकत के अंदर जो है वो शामिल होने की इजाज़त नहीं है उनकी जानिब से, कहा जा रहा था। यहाँ पे मैं लाजमी तौर पर जिक्र करना चाहूँगा मुमलिकत तलाल चौधरी साहब हैं, उनको एक कॉल मसूल होती है और कॉल के अंदर खास तौर पे धमकियां लगाई जाती हैं और अगर वजीर मुमलिकत को उनके पर्सनल नंबर के ऊपर किसी किस्म की धमकियां आती है तो मेरा ख्याल है स्टेट उसके ऊपर मुतहरक होती है और एक्शन लेने की कोशिश करती है। अब तलाल चौधरी साहब की जानिब से जब सिक्योरिटी एजेंसीज को ये चीज़ें बताई गई तो उस मोबाइल नंबर को ट्रेस किया गया और ट्रेस करके उस शख्स को जिसने धमकियां दी थी उसे ना सिर्फ पकड़ा गया बल्कि तफ्तीश के दौरान जब उससे पूछा गया तो उसकी जानिब से साफ बता दिया गया धमकियां तो मैंने ही दी हैं और किसके कहने पर दी हैं। उस तंजीम का भी उस शख्स ने नाम ले दिया और कहा कि फलां फलां कारकुनान और फलां फलां ओहदेदारों की जानिब से मुझे पूरा पंप मारा गया और कहा गया कि इन मिनिस्टर साहब का ये पर्सनल नंबर है, ये नंबर लो और इस पे कॉल करके इनको आने की धमकियां दो या किसी भी किस्म की इनको धमकियां दो जिससे वो डर जाएं। पाकिस्तान के अंदर जो सिक्योरिटी के मामला चल रहे हैं उनको मजीद बेहतर किया जा सके। अलबत्ता पुलिस की जानिब से ये कहा गया है कि SHO भी शहीद हुए हैं, 150 के करीब एहलकार जो हैं वो जख्मी हुए हैं और डायरेक्ट फायरिंग का इल्ज़ाम पुलिस की जानिब से ये लगाया गया है कि उस गजा के अमन के हवाले से जो तहरीक शुरू की गई थी उसके अंदर पुलिस की वैन भी छीनी गई हथियारों के बल पे और इसके साथ साथ बहुत सारे लोगों को पुलिस एहलकारों को जख्मी भी किया गया। इंस्पेक्टर भी एक शहीद हुए थे, वो भी उनकी भी फुटेज आपने सोशल मीडिया के ऊपर देखी होगी। अलबत्ता पुलिस अब अगर साद रिजवी साहब को पकड़ती है तो उनका आने वाले दिनों के अंदर लाएअमल क्या होगा, क्योंकि CCD आपने सुना है कि बड़ी मुतहरक है पंजाब के अंदर और किसी किस्म की भी वो क्राइम को कंट्रोल करने के लिए कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं करती और उनकी कोशिश होती है कि क्राइम को जितना हो सके कंप्रेस किया जा सके, ख़त्म किया जा सके। तो उनके फैसले जो होते हैं वो फिलफौर होते हैं, उसमें किसी किस्म की ताख़ीर नहीं होती। अलबत्ता ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा अगर साद रिजवी साहब पकड़े जाते हैं तो क्या लाहेअमल गवर्नमेंट की तरफ से या सिक्योरिटी एजेंसीज की तरफ से इख्तियार किया जाएगा। ये बयान गुज़श्ता दिनों के अंदर सुनने को मिला कि साद रिजवी साहब को ट्रेस भी कर लिया गया है, पुलिस अभी उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही। बेहतर यही है कि वो अपने आप को खुद से पुलिस के हवाले कर रहे हैं। मामला किस तरफ जाते हैं, क्या सूरत हाल होगी, ये तो हम चंद घंटों के बाद दोबारा जब आपकी खिदमत में हाजिर होंगे तब मज़ीद ख़बरों के साथ हाजिर होंगे। लेकिन जाने से पहले एक चीज़ आपको ये भी बता दें कि रजब भट्ट साहब जो कि आजकल पाकिस्तान के नंबर 1 यूट्यूबर समझे जाते हैं, वो काफ़ी मुश्किल में है UK में, आपको पता है। और उन्होंने गुज़श्ता दिन जब लाइव टिकटॉक के ऊपर बैठे थे तो बड़े परेशान थे और सैड फेस के साथ जो है वो अपने फैंस के साथ गुफ्तगू करते हुए उन्होंने बताया कि उनका जो अकाउंट है, जो बैंक अकाउंट है, उसे मुंजमद कर दिया गया है। अब मैं ये आपको बता दूं कि जब भी यूट्यूब की अर्निंग स्टार्ट होती है तो उसके साथ आपने बैंक को ज्वाइन करना होता है। तो इनका जो बैंक अकाउंट यूट्यूब अकाउंट के साथ ज्वाइन था, वो जिसमें पैसे सारे आ रहे थे, वो सारा का सारा मुंजमद अब NCCIA की जानिब से किया गया। उसकी वजह ये बताई जाती है कि 3 नोटिस इनको भेजे गए थे, 3 नोटिस का जवाब नहीं आया और ना ही तफ्तीश के अंदर ये शामिल हुए। इनके ऊपर बहुत सारी एलिगेशंस जो हैं वो NCCIA की जानिब से लगाई गई थी, उनकी क्लियरेंस इनकी जानिब से नहीं दी गई थी। अलबत्ता इनके गिरफ्तारी के वारंट्स भी निकले क्योंकि मुल्क में मौजूद नहीं थे, इसलिए उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सका। अब उनके जो अकाउंट्स हैं उनको मुंजमद कर दिया गया। रजब भट्ट जो है उनका ये भी कहना था कि किसी
किसी भी शख्स को अरूज को जवाल देना हो या फिर किसी तरह से भी उसकी तरक्की को रोकना हो तो सबसे पहले उसकी मुआशी तंगी जो है उस पर मुसल्लत कर दी जाती है, जो कि उन पर करने की कोशिश की जा रही है। बड़े सैड थे। आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल होगी, वो अकाउंट चेंज करवाएंगे या यही अकाउंट बहाल होगा, पाकिस्तान आते हैं नहीं आते, क्या सूरत हाल होगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। इसी के साथ हनान बुखारी को दे इजाज़त। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।